अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। इस बात में कितनी सत्यता है। जी हाँ, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और सत्य भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पर आधारित एक प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट की, जिसने मानो धमाल ही मचा दिया था। रहस्य, एक राज, एक अबूझ सत्य जो हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाता है। एक आईना जिसमें हम अपने सभी विचारों को सजीव रूप से होते हुए देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं क्रांति और हमारे चैनल की पहली बुक समरी सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस क्रांतिकारी किताब को पढ़कर दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को अविश्वसनीय रूप से बदल दिया है। जिनके पास दौलत नहीं थी वे दौलतमंद बन गए हैं। जिनके रिश्ते सही नहीं थे वे आज खुशहाल रिश्ते जी रहे हैं। अच्छी सेहत और मनचाही इच्छाओं को साकार भी कर रहे हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ चेंजिंग की है, जिसे पाने का हक हर उस इंसान को है जो इस दुनिया में आया है। या कहें, ये वो जादुई चाबी है जो आपके सपनों के द्वार खोल देगी। तो आइए हम और आप चर्चा करते हैं इस अनोखी किताब की, जिसे ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न राइटर और प्रोड्यूसर रोंडा बायन ने सन 2006 में लिखा था और उन्होंने द सीक्रेट नाम से पहले एक फिल्म भी बनाई। फिल्म की प्रसिद्धि के बाद उन्होंने किताब लिखी। बात तब की है जब रोंडा अपने पिता की मृत्यु और अपने जीवन में आई हुई परेशानियों से बहुत दुखी थी और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करें। इस कठिन समय में उनकी बेटी हेली ने उन्हें एक किताब दी, जिसका नाम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है। इस किताब को पढ़कर रोंडा ने रहस्य की खोज करने का फैसला किया। वह इतनी प्रभावित हो गई थी इस किताब को पढ़कर कि वो चाहती थी कि रहस्य को सचमुच खोजें। वो ये जानकर हैरान रहीं कि इतिहास के कई महान व्यक्ति इस रहस्य को जानते ही नहीं थे, बल्कि उसका भरपूर उपयोग भी कर रहे थे। पर इस बात को जानकर वो और भी ज़्यादा हैरान रह गईं कि अभी भी बहुत से लोग इस रहस्य से अनजान थे, क्योंकि वो खुद भी अनजान ही थी। उन्होंने इसे दुनिया के हर उस इंसान तक पहुंचाने की इच्छा अपने मन में रखी जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है। और फिर उनके अथक प्रयासों के बाद द सीक्रेट फिल्म के बाद द सीक्रेट बुक हमारे हाथों तक पहुंचाने में वह सफल हुई। द सीक्रेट उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इस किताब में आकर्षण के नियम को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। इस किताब की 30 मिलियन से भी ज़्यादा प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं और 50 से ज़्यादा भाषाओं में ये प्रकाशित हो चुकी है। इसके हिंदी ऑडियो पॉडकास्ट आपने मेरे चैनल में सुने हुए हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इस किताब को सुन सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट लेकर आती हूँ। दोस्तों, रोंडा द सीक्रेट के माध्यम से हमें बता रही हैं कि दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी सही सोच हर उस चीज़ को साकार कर सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। आपके थॉट्स रियलिटी में बदल जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव। ब्रह्मांड में पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वह हर बार समान प्रतिक्रिया करता है और उन्हें साकार कर देता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, यह सभी के लिए समान है। और आपकी पॉजिटिव सोच पॉजिटिव लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जबकि ठीक इसी के विपरीत आपकी नेगेटिव सोच नेगेटिव लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगी। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। द सीक्रेट में 24 सहलेखकों और टीचर्स को फीचर्स किया गया है, जो अपने जीवन में इस नियम को बखूबी प्रयोग कर रहे हैं।
हर लेखक एक ही बात अलग अलग तरह से समझा रहे हैं, पर उसका सार एक ही है। ऐसा लगता है मानो एक ही सुर में बात कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है और यह सबके लिए समान रूप से काम करता है। चाहे आप इसे माने या फिर ना माने, यह अपना काम करता ही रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पर लागू होता है ना? इस पुस्तक के सभी टीचर्स अपने अपने जीवन में घटी चमत्कारिक घटनाओं के बारे में हमें बता रहे हैं। आप भी उनकी सच्ची और रोचक कहानियों की प्रेरणा से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको ये रहस्य पता चलने वाला है जो आपके सपनों को, जी हाँ, हकीकत में बदल सकता है। इन महान टीचर्स की जीवनियाँ जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक जैसे कवियों ने अपनी कविताओं में, बीथोवन ने अपने संगीत में और सुकरात, न्यूटन और ह्यूगो ने अपनी लेखनी और दर्शन में रहस्य को प्रकट किया है। उनकी महानता आज भी अमर है क्योंकि वे रहस्य को जानते थे। संसार के सभी धर्मों और परंपराओं में रहस्य मौजूद है। इसे सभी प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। ये मिस्र और बेबीलोन की प्राचीन सभ्यताओं में भी विद्यमान है। समय की शुरुआत से ही रहस्य का अस्तित्व रहा है और समय के अंत तक रहेगा। संसार की कोई भी चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के धनवान लोगों ने रहस्य का प्रयोग धन पाने के लिए किया? क्योंकि वे धन पाना चाहते थे और प्रबलता से धन के विचार सोचा करते थे और धन को प्राप्त कर रहे थे। और जब उन्होंने धन गंवाने के विचार सोचे तो सचमुच उन्होंने धन को गंवा दिया। जब दौलत सचमुच नष्ट हो गई तो उसे गंवाने के विचार भी नष्ट हो गए और वे फिर से दौलत पाने के विचार सोचने लगे और इस तरह उन्होंने दौलत को पुनः आकर्षित कर लिया। इस बात से ये बात तो साबित हो ही जाती है कि आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। जॉन असाराफ, जो एक उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ हैं, बताते हैं कि आकर्षण के नियम पर अमल करने का उनका सबसे आसान तरीका यह है कि वह खुद को एक चुंबक मानते हैं। वो जानते हैं कि दूसरा चुंबक उनकी तरह स्वयं ही आकर्षित होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम भी तो यही कहता है ना कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा और बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करना होगा। आकर्षण का नियम आज्ञाकारी है। वह बहुत ही ईमानदारी से आपकी आज्ञा का पालन करता है। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता ऐसे शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। उसके लिए नकारात्मक शब्दों और सकारात्मक शब्दों में कोई भेद नहीं। जब आप कहते हैं कि मैं परेशान नहीं होना चाहता हूँ, तो आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं भांप पाता और वह समझता है मैं परेशान होना चाहता हूँ और आपके पास परेशानी आ जाती है। ठीक इसी तरह अगर आप ऑफिस के लिए लेट नहीं जाना चाहते हैं तो शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोलें। आप कह सकते हैं कि मैं समय पर ऑफिस पहुँचता हूँ, बजाय इसके कि मैं ऑफिस देर से नहीं जाना चाहता। और तभी ब्रह्मांड क्या कहता है? तथास्तु, और आप समय से ऑफिस पहुंचते हैं। बस इतना ही आसान है और आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। आप स्वयं ही पाएंगे कि जिंदगी दिन पर दिन आसान और खुशहाल होने लगी है। हमारा आज हमारे अतीत के विचारों का ही परिणाम है और हमारा आने वाला कल हमारे आज के विचारों का परिणाम होगा। दोस्तों, हम जैसा सोचेंगे ना, वैसा ही आकर्षित करेंगे। हम सभी एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं। हमारे विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमारे जीवन की तस्वीरों को प्रसारित करती रहती है। हमने अपने जीवन में जाने अनजाने बुराइयों तथा कमियों का आह्वान किया है, पर हम अभी कहते हैं कि हमने तो ये सब नहीं चाहा था। पर सच तो यही है कि हम इसे चाह रहे हैं, जाने या फिर अनजाने। इसका प्रभाव हमारे संबंधों, सेहत, समृद्धि पर भी नजर आता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता।
यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए तो हमें अपने विचारों को तथा उसकी फ्रिक्वेंसी को बदलना होगा। तभी तो हम मनचाही चीज़ को साकार कर सकेंगे, है ना? कमी के बजाय प्रचुरता के विचारों को सोचेंगे तो प्रचुरता को ही आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। बॉब प्रॉक्टर के कथन अनुसार अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं ना, तो आप आकर्षण के नियम द्वारा उसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के लिए काम करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह सिद्धांत सभी के लिए समान रूप से काम करता है तो हर व्यक्ति अपने सपनों का जीवन क्यों नहीं जी रहा? आइए इसे समझते हैं। हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि हमने किसी दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था या हमने कर्ज को आकर्षित नहीं किया था, पर सच तो यही है कि हम उस दुर्घटना को या उस कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि हम उसी के बारे में बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो जब हम ऐसे बोल रहे होते हैं और उसी तरह की परिस्थितियों को बनाते ही चले जाते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम हर समय आपके विचारों को सुनता है और आपको वही मिलता है जो आप प्रबलता से सोचते और बोलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार हैं और परेशान हैं तो आप कहते हैं कि मैं और बीमार और परेशान नहीं होना चाहता, पर आकर्षण का सिद्धांत उसे इस तरह से सुनता है कि मैं और परेशान और बीमार होना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्रत्येक शब्दों की एक अपनी वाइब्रेशन होती है और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके सामने आता चला जाता है। आप ना एक काम करें, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों के स्थान पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को बोलना शुरू करें। जैसे आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में प्रतिदिन 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं और सभी पर कंट्रोल करना क्या इतना आसान होगा? तो प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता चल पाएगा कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव? इसे जानने का आसान तरीका होती हैं हमारी भावनाएं। वह हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। यकीन नहीं आता? आइए मैं बताती हूँ। हमारे पास दो तरह की भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। सकारात्मक या पॉजिटिव थॉट सोचने पर हमें खुशी का अनुभव होता है और नेगेटिव या नकारात्मक थॉट सोचने पर हमें दुख का आभास होता है। बस उसी समय हम जान जाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। अपनी भावनाओं पर गौर करना सीखें। अपनी भावनाओं पर गौर करना एक अच्छी आदत है या आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। भावनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड हमें फीडबैक देता है कि अब सावधान हो जाएं और ध्यान को दूसरी ओर मोड़ लें। जैसे अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध जैसी ये भावनाएं आपको दुखी और परेशान बनाती हैं, तो इन्हें अपने मनस्पटल में ना रहने दें। उनके मन में आते ही खुद को दूसरी चीजों की तरफ मोड़ लें, जैसे प्यार, खुशी, आभार व उमंग। अच्छा सोचने पर आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। फिर भी यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जब आपको निराशा ही हो रही है, तो आप उसी समय कोई भी मनपसंद गीत गाने लगे या अपने बचपन को याद करें। अपने बच्चों के बचपन को याद करें या किसी प्रिय मित्र को फोन भी कर सकते हैं। आप उससे मिलने भी जा सकते हैं और इस तरह आप अपने विचारों को बदलने में कामयाब हो जाएंगे और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके एक मनोभाव परिवर्तक अर्थात मूड चेंजर लिस्ट बना सकते हैं। यकीन मानिए यह काफ़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि मैं खुद भी इसे कई बार करती हूँ। प्रेम आकर्षण के नियम को और भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। यदि आपके विचारों में प्रेम की भावना होगी तो आपका जीवन प्रेममय हो जाएगा। आप प्रेम ही देंगे, इसलिए प्रेम ही वापस आपके जीवन में लौट कर आएगा। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने विचारों को प्रेम से भर लें तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी और आप और अधिक अच्छा महसूस करेंगे। कई महान लोगों ने आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम भी माना है। अगर आप इस बारे में ज़रा ध्यान दें तो आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है
कि अगर प्रेम ना होता तो ये दुनिया कैसी होती? जी हाँ, आप और हम भी नहीं होते। हमारा होना प्रेम का परिचायक है। चार्ल्स हानेल कहते हैं, जो सिद्धांत विचार को इसी वस्तु से जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय प्राप्त करने की जबरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम। प्रेम से सराबोर विचार अजय बन जाते हैं। आपने अपने बचपन में अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, है ना? जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन बाहर आ जाता है और अलादीन की हर इच्छा को पूरा कर देता है। वह हमेशा एक ही बात बोलता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। अगर आप ध्यान दें तो जानेंगे कि जिन केवल अलादीन की 3 ही ख्वाहिशें पूरी करता है। दरअसल इसी कहानी से हम सीखेंगे कि रहस्य का प्रयोग आपने अपने जीवन में किस तरह करना है। जब अलादीन कोई विश मांगता है ना, तो जिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता है। पर आकर्षण का नियम हमारी अनगिनत इच्छाओं को पूरा करता है। आप जानते हैं अलादीन कौन है? अलादीन असल में आप हैं और जिन आकर्षण का नियम। आप जो विचार मन में लाते हैं या इच्छा करते हैं, आकर्षण का नियम कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जिन आपके विचारों और इच्छाओं पर कोई सवाल नहीं करता है, वह जो कुछ भी आपके मन में होता है ना, बस उसे पूरा करता चला जाता है। तो ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी सोचेंगे या बोलेंगे वह तो बस उसे साकार करता चला जाएगा। तो चौकन्ना रहें। लेखिका ने पुस्तक में रचनात्मक प्रक्रिया के द्वारा अपनी मनचाही चीजों को पाने के आसान तरीके बताए हैं। यह रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इसके मुख्य 3 चरण हैं। पहला स्टेप है मांगना। तो मांगे कि आप क्या चाहते हैं। लीसा कहती हैं कि पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। तो बस मांग लें। आपको बार बार नहीं मांगना है। दूसरा कदम है यकीन करना। आपको मांगने के बाद फिक्स में नहीं पड़ना है कि आपको यह यकीन करना होगा कि मांगी हुई चीज आप तक जरूर पहुंचेगी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। घबराएं नहीं, क्योंकि आपने अपना ऑर्डर संसार की उस सुपर पावर को दिया है और वह कभी झूठा नहीं होता। आपको तो बस यकीन करना होता है और महसूस करना होता है कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर आप पा ही लेते हैं। आप जब अपनी कार या मकान की बुकिंग करने जाते हैं तो एक ही बार बुक करते हैं ना, बार बार बुक नहीं करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपको मिल ही जाएगी। तो आप बार बार बुकिंग नहीं करते हैं, और हो सकता है आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा हो कि आप आखिर क्या चाहते हैं। तो आप मार्गदर्शन मांगे। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड इसी तरह की परिस्थितियां बना देगा और आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल जो आपको मार्गदर्शन देगा। आपको मन में कोई शंका नहीं रखनी है कि यह होगा कि नहीं होगा। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो ब्रह्मांड में यह संदेश दर्ज होता है कि आपको विश्वास नहीं है। आप मांगकर अपना काम कर चुके हैं। ब्रह्मांड को उसका काम करने दें। यह सोचना आपका काम नहीं कि यह आपको कैसे मिलने वाला है, और प्रबलता से यकीन करें और अपनी मनचाही चीज को पालें। आप तो बस वही खुशी महसूस करें जो आप इच्छा पूरी होने के बाद करने वाले हैं। तीसरा कदम है पाना। जब आप मांगी हुई इच्छा के लिए यकीन को कायम रखते हैं ना, और खुशी को महसूस करते हैं जैसे वह इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आप उस इच्छा की उच्च फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। आप उसे पाते हुए देखते हैं और उस खुशी के भाव को प्रतिपल महसूस करते हैं। बस यही आपने करना है, और आप अभी इसी समय पा रहे हैं। वह आपको मिल चुकी है।
यदि आपकी इच्छा एक नौकरी की है तो स्पष्टता से मानसिक तस्वीर के रूप में देखें कि आपकी नौकरी लग चुकी है। आप खुद को रोज तैयार होकर ऑफिस जाते देख सकते हैं, वहाँ काम करते हुए देखें तथा अपनी डिजायर अमाउंट वाली सैलरी पाते हुए देखें और खुशी को भीतर से महसूस करें। इसी समय ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है और लोगों परिस्थितियों को इच्छा अनुकूल बना देता है और आप अपनी ड्रीम जॉब पा लेते हैं। ये सचमुच इतना ही आसान है। ज़रूरत है तो बस विश्वास करने की। आपको विश्वास रखना होगा कि सही समय आने पर वह सब चीज़ें आप तक खुद ही पहुंच जाएंगी। बस अटूट आस्था रखें। तो ये तीनों कदम आपको याद हो गए हैं ना? मांगे, यकीन करें और पालें। लेखिका रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों के लाभ के लिए करती हैं जो यह समझते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और अपने वजन को कम करना चाहते हैं। समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि मोटे लोग ज्यादा भोजन करते हैं। जब हम किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो मन ही मन यह विचार आता है कि ये तो बहुत खाता होगा, पर यह सच नहीं है। यह एक गलत बिलीफ सिस्टम है। ठीक इसी के विपरीत जब हम किसी पतले व्यक्ति को देखते हैं तो हम अनायास ही कह देते हैं कि अरे कुछ तो खाया करो। ये सभी गलत धारणाएं हैं और कुछ नहीं। लेखिका बताती हैं कि जब वह माँ बनी थी तो बहुत मोटी हो गई थी और जब वो दूसरी बार माँ बनी तो और भी अधिक मोटी हो गई। वह बताती हैं कि उनका वज़न सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि वह इस बात पर यकीन कर गई थी कि बच्चे पैदा होने के बाद माँ का वज़न बढ़ जाता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा। वह कहती हैं कि वो मोटापे के मोटे विचारों का ही परिणाम था। जब उन्होंने मोटापे के बजाय आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित किया तो मानो चमत्कार हो गया और एक आदर्श वज़न को प्राप्त किया। आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत मोटे होते हैं पर बहुत कम खाते हैं, या कोई बहुत पतले होते हैं पर बहुत अधिक खाते हैं। तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। भोजन कभी भी वजन को नहीं बढ़ाता है। हमारे विचार ही हमारे घटे हुए या बढ़े हुए वजन का परिणाम है। यदि आप बहुत मोटे हैं तो पतले होने के विचार सोचने के बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आदर्श वजन क्या है? आदर्श वजन वही है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। यदि आप बहुत पतले हैं तो भी आपको ठीक यही करना होगा। आपको तो बस अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ऐसा करने पर जिन कहेगा कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कभी कभी लोग रहस्य को लेकर यह प्रश्न करते हैं कि सपनों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर जो विटाल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि लोग ये जानना तो चाहते हैं कि उस कार को, व्यक्ति को, पैसे को प्रकट होने में कितना समय लगेगा, पर उनके पास कोई नियम पुस्तिका नहीं जिसमें लिखा हुआ हो कि 3 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। यह तो ब्रह्मांड का आपके साथ जुड़ने का मामला है। क्वांटम फिजिसिस्ट और आइंस्टाइन भी हमें बताते हैं कि समय एक भ्रम है। यदि आप इस बात को मान सकें कि समय का कोई अस्तित्व नहीं, तो आप पाएंगे कि हम जो कुछ भी भविष्य में पाना चाहते हैं ना, वह पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को हमारी मांगी हुई इच्छा देने में जरा भी देर नहीं लगती है, बल्कि हम ही अपनी मनचाही चीज तक देरी से पहुंचते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम क्यों देरी से पहुंचते हैं, हमें देरी क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी जितनी प्रबल होगी उतनी ही जल्दी चीजें साकार हो जाएंगी, उतनी जल्दी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं है। वह किसी छोटी से छोटी चीज को भी जितनी आसानी से प्रकट कर सकता है ना, उतनी ही आसानी से किसी बड़ी चीज को भी प्रकट कर सकता है। यह तो बस हमारा दिमाग ही है जो इस भ्रम में रहता है कि छोटी चीजें जल्दी मिल जाती हैं और बड़ी चीजें देर में, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगी कि सारा खेल ब्रह्मांड और हमारे बीच तय हुई फ्रीक्वेंसी का है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ सोचते हैं और वह हो जाता है, जैसे हम अपने किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं और वह फ़ोन कर देता है या मिलने आ जाता है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त से काश मिलता, आई कोट काश वर्ड, है ना, तो वह इच्छा पूरी नहीं होती है।
क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। पुस्तक में एक युवक की कहानी बताते हुए रोंडा बताती हैं कि एक युवक जिसने उनकी मूवी द सीक्रेट देखी, तो उसने फैसला किया कि वह भी इसे ट्राई करेगा। वह किसी छोटी सी चीज़ से शुरुआत करना चाहता था और उसने ठीक ऐसा ही किया। वह आकर्षण के नियम की सटीकता को मापना चाहता था और उसने प्रबलता से एक पंख की कल्पना करी। वह सचमुच एक अद्भुत पंख था। उस पर उसने कुछ खास निशानों की कल्पना भी की और मन में बिना किसी शंका को लाए उसने ऐसा विश्वास किया कि आकर्षण का नियम उस तक उस अनूठे पंख को जरूर पहुंचा देगा। जब वो 2-3 दिन बाद न्यूयॉर्क में किसी बिल्डिंग से गुजर रहा था तो उसकी नज़र अचानक किनारे में पड़ी और उसने वहां पर एक पंख को पड़ा हुआ पाया। वह पंख ठीक उसकी कल्पना की ही तरह था जो उसने 2 दिन पहले की थी। उसने बताया कि वह पंख उसकी कल्पना के बिल्कुल अनुरूप था, जैसा उसने सोचा था। और वह बताता है कि उसने उसमें वही सारे निशान भी पाए जो उसने अपनी कल्पना में देखे थे। ये कितना अद्भुत है ना? डेविड स्कर्मर कहते हैं कि 90% मामलों में वह अपनी दृढ़ सोच की वजह से पार्किंग की जगह प्राप्त कर लेते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कहने वाला व्यक्ति हर दिन खुशकिस्मती का जीवन जीता है और मैं हर समय जीतता हूँ बोलने वाला व्यक्ति हर समय जीतता है। हमें भी ग्रेटफुल रहना चाहिए और ऐसा करने पर हम अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं कि आपने अगर अपने दिन की योजना पहले से ही बनाई हुई है ना, तो आपका हर दिन अच्छा बीतने वाला है। आप आज सारे दिन में जो कुछ भी करने वाले हैं उसकी एक सूची मन में बना लें। यह करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने पर आप उचित और मनचाहे परिणाम पाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको आज इंटरव्यू के लिए जाना है और जब आप मानते हैं कि आपका इंटरव्यू आज बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप उसके अच्छे होने की कल्पना भी करते हैं, उस खुशी को महसूस करते हैं और ऐसा करने पर आप ब्रह्मांड में संकेत भेजते हैं कि आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। आप स्वयं इंटरव्यू में जाने से पहले सकारात्मक तत्वों को अपने आगे भेजते हैं। आपको अपनी सोच पर और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास भी है, तो परिस्थितियाँ उसी तरह बनती चली जाती हैं और आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। पर जब आप डरे हुए होते हैं ना, तो नकारात्मकता आपसे आगे चलती है और परिणाम नकारात्मक ही मिलते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था हमारे हर कार्य का परिणाम व्यवस्थित करती है। महान शिक्षक प्रेंटिस मलफोर्ड की यह सोच वाकई एक क्रांतिकारी सोच है, जो आपका जीवन क्रांतिकारी ढंग से बदलने की ताकत भी रखती है। हम में से बहुत से लोग समय के पीछे भागा करते हैं। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि समय नहीं है। हो सकता है कि आप भी यह मानते हो, क्योंकि आपकी जीवन शैली व्यस्त है। इस पर यदि ध्यान दें तो बार बार यह बोलना कि समय नहीं है, यह संदेश प्रेषित करता है कि वाकई आपके पास समय नहीं है। और आप जानते हैं कि जिन हमेशा यही कहता है कि आपकी आज्ञा ही मेरा आदेश है, तो एक बार ध्यान से सोच लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, यदि उस पर भी कोई आपसे पूछता है ना कि आपके पास टाइम है, तो आप खुशी से कह दें कि मेरे पास पर्याप्त समय है। और आप उम्मीद से अगर कम समय भी निकाल पाएं, तो इसे प्रैक्टिस करने पर आप पाएंगे कि हर प्रतिदिन आपको समय निकालना कितना आसान होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जिन आपकी इच्छा को सुन रहा है। तो जो भी कहें सोच कर कहें और जो सोचे वह भी सोच कर ही सोचें, क्योंकि जिन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इसलिए आप आज जैसा भी दिन जीना चाहते हैं उसकी सकारात्मक कल्पना करें। मैं भी यही सकारात्मक कल्पना करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सशक्त प्रक्रियाएं या पावरफुल प्रोसेस। कभी कभी हम सभी को यह लगता है कि हम अपनी करंट सिचुएशन में कुछ फंस कर रह गए हैं और जो चाहते हैं ना वो कर नहीं पा रहे। पर ऐसा इसलिए होता है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल का आईना है। तो बस
एक आसान सा काम करें, अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक मोड़ दें और खुशी को महसूस करें। आपकी वर्तमान परिस्थिति बदल जाएगी और आने वाला कल संवर जाएगा। क्रिश्चियन डी लॉसन के शब्दों में, इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक भी बन सकता है। वह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कर्ज के बारे में चिंतित हैं तो निश्चित तौर पर कर्ज को ही आकर्षित करेंगे, और अगर आप यही सोचेंगे कि बिल कैसे पे करूं, तो आप कभी भी बिल पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कमी को संप्रेषित कर रहे हैं। ऐसी हालत में आप और अधिक बिल पाएंगे, कर्ज और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अपनी इच्छाएं बदलनी होंगी। यदि आपको कर्ज हो भी गया है ना, तो आपको उसे चुका देने की भावना मन में रखनी होगी। आपकी दृढ़ भावना ब्रह्मांड में संप्रेषित होगी और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि धन की कमी प्रचुरता में बदल जाएगी। तो बस योजना बनाएं। यह किताब हमें कृतज्ञता का अभ्यास भी सिखाती है। अपना दिन शुरू करने से पहले सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें और धन्यवाद कहें कि यह अभ्यास आपके जीवन में अमेजिंग रिजल्ट लेकर आएगा। कृतज्ञता की प्रक्रिया को अभ्यास करने पर आप अपने जीवन में आई कमी की भावना को नज़रअंदाज भी कर देते हैं और उन चीज़ों से, संबंधों, सेहत के लिए कृतज्ञता की भावनाओं को प्रेषित करते हैं, और निरंतर अभ्यास से आपका जीवन जादुई रूप से बदलता ही चला जाता है। इसे समझाते हुए डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी कहते हैं, हम जिनके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं ना, उसे उत्पन्न कर देते हैं। और जेम्स रे ने कहा है कि सुबह उठते वक्त वह नए दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर फर्श पर जब वो पैर रखते हैं ना, तब भी वह धन्यवाद कहते हैं। नित्य कर्म करते हुए भी धन्यवाद कहते हैं। तैयार होते हुए और नाश्ता करते हुए वह कृतज्ञता को ही महसूस करते रहते हैं। वह ब्रह्मांड की ओर कृतज्ञता की भावनाएं प्रेषित करते हैं। रॉन्डा बहुत ही प्रभावित थी और उन्होंने जेम्स रे के इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने कृतज्ञता की प्रक्रिया को अपने जीवन में इस तरह उतार लिया कि वह हर समय कृतज्ञता महसूस करती हैं। अब वह जान चुकी हैं कि कृतज्ञता की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। कृतज्ञता का प्रयोग आप भी करें, जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। हमने बचपन में स्कूल्स में सीखा है, फील ग्रैटिट्यूड फॉर फूड एंड से मैजिक वर्ड थैंक यू, यानी धन्यवाद। आप अपने जीवन में इसी तरह से जादुई शब्द धन्यवाद का प्रयोग करें। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए आपको उसका निर्माण हर दिन कृतज्ञता से ही करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में द मैजिक बुक के पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। उसमें दिए हुए जादुई अभ्यास आपके जीवन को सचमुच जादुई ढंग से बदल देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर इससे समझौता ठीक ना होगा। मानसिक तस्वीर की सशक्त प्रक्रिया की शक्ति आपके विचारों और भावों के चलचित्र आपके मन में चलायमान करती है, और वही मानसिक तस्वीरें वस्तुओं की रचना भी करती है। दुनिया के महान आविष्कारकों ने अपनी मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया से अनगिनत आविष्कार किए, और उनके परिणाम आज हमारे सामने हैं, और अपने आविष्कारों की वजह से वे आज भी जीवित हैं। तो समय आ चुका है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं ये जानें और प्रबलता से उसकी मानसिक तस्वीर को देखें और एक उच्च कोटि की फ्रीक्वेंसी प्रेषित करें। उसे पा लेने के अनुभव को महसूस करें, उसकी खुशी को महसूस करें। आकर्षण का नियम आपकी प्रबल शक्ति के संकेत को पकड़ लेगा और आप तक उसी रूप में पहुंचा देगा जिस रूप में आप उसे पाना चाहते हैं। जी हाँ, यह आप करके देख सकते हैं। हम हर दिन अपनी रचनात्मक मस्तिष्क की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए मानसिक तस्वीर देखें और उसका आनंद लेते हुए अपने सपनों को साकार रूप देते हैं। इसके साथ ही आप समृद्धि, प्रेम या खुशी को भी महसूस करें। यदि आप ये नहीं करेंगे ना, तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। यह हर दिन करें।
और इसे बोझ ना समझें। रहस्य तभी प्रकट होता है जब आपकी भावना विश्वास से ओतप्रोत होती है। जितनी ज्यादा खुशी और कृतज्ञता होगी, उतनी ही तेजी से प्रकटीकरण पूर्ण होगा। आप भी जॉन असाराफ की तरह विजन बोर्ड बना सकते हैं और उस पर अपने सपनों की तस्वीरें लगा सकते हैं। उसे हर दिन में बार बार देखें और अपनी मानसिक तस्वीरें देखें और यह सब सच हो चुका है ऐसा दिल से महसूस करें। जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। तो विजन बोर्ड बनाने के बाद आप उसमें अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आइए अब हम बात करते हैं धन के रहस्य की। पैसा एक ऊर्जा है जिसे हर कोई अपने जीवन में पाना चाहता है। यह खुशी, समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति भी देता है। पैसे की जरूरत महसूस करना एक शक्तिशाली भावना है। धन के बारे में डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन के एक कथन को लेते हैं। वह कहते हैं कि मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है ना, उसे वह हासिल भी कर सकता है। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को हम धन के लिए, सेहत के लिए और संबंधों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि रहस्य का प्रयोग धन के लिए कैसे करें। तो मैं कहूँगी कि आप प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप कमी के विचार सोचते हैं तो आपको वह कभी नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। आपको प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए धन की प्रचुरता के विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में प्रेषित करनी होगी। अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ होगा कि कब तक वह धन पालेंगे। तो दोस्तों, आपको ब्रह्मांड के साथ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तय करनी है ना, जो इसी बात पे निर्भर करेगी कि कब तक आप उस धन को पालेंगे। ऐसा कोई समय नियत ही नहीं है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आप उसे कब तक पालेंगे। यह तो सचमुच आपके और ब्रह्मांड के बीच का मामला है। यदि आप सोचेंगे कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो जीवन में पैसे का आना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेंगे कि आपके पास पैसे कम होते चले जाएंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो दौलत पर ध्यान केंद्रित करें और प्रसन्नता महसूस करें। ऐसा करने पर पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप अपने पर्स में 2000 के नोट या 500 के नोट के बजाय कुछ छोटे नोट रख सकते हैं जो संख्या में ज्यादा दिखें। ये सचमुच मजेदार है ना? आप जब भी पर्स में देखेंगे तो आपको मन ही मन ये संदेश दर्ज होता रहेगा कि अरे बहुत पैसे हैं। फिर चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप धन को दान में दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अधिक दान दे दें, पर अपनी पॉकेट के हिसाब से छोटे दान से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने पर किसी की मदद करने से होने वाली जो खुशी है ना, वो आपको रोमांचित कर देगी। दान देने की आस्था आपके जीवन में अधिक पैसे को आकर्षित करेगी और धन का प्रवाह बढ़ जाएगा। आपने ऐसे कई दौलतमंदों को देखा या सुना होगा जो बहुत बड़ी बड़ी राशि दान दे दिया करते हैं और ऐसा करने पर ब्रह्मांड उन्हें बदले में और अधिक धन देता है। इसी प्रकार त्याग की भावना कमी को दर्शाती है। इसका अर्थ यह है कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आपको द्वेष की ओर धकेल देगी। तो त्याग के बजाय दान की भावना को गले लगाएं। आप ये करें और फिर खुद ही फर्क महसूस करें। इन्हें एक न समझें, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। एक कमी को दर्शाता है और दूसरा प्रचुरता को। इसी तरह हमारे संबंध हैं। संबंधों के रहस्य को बताते हुए मैरी डायमंड, जो फेंग शुई मास्टर हैं, कहती हैं कि रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं कर रहे हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं ना, वह हमारे जीवन में जरूर प्रकट होगी। हमारे विचार हमारे जीवन की रचना कर देते हैं, इसलिए हमारी भावनाएं और विचार बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते हैं। हम चाहें कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है और विचारों से पहले वे शब्द जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। वे विचार वाकई बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। लेखिका ने मैरी की क्लाइंट की एक कहानी को ना विस्तार से बताया है।
और उसकी अधिक जानकारी के लिए आप संबंध के रहस्य चैप्टर को सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही ना हो कि हमारे अंदरूनी विचार क्या हैं। इसे जानने के लिए आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा। उसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। एक आसान सा बदलाव हमारे जीवन को और हमारे सपनों को साकार कर सकता है। लेखिका कहती हैं कि खुद पर काम करें। सही है ना? हम अपने बाहरी संबंधों पर ध्यान देते हैं, पर क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि हमारे अपने संबंध खुद से ही यानी अपनी सेल्फ से मधुर हैं या नहीं? खुद को प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद के साथ कैसा रिश्ता कायम करना चाहते हैं? आप जैसा रिश्ता दूसरों से चाहते हैं ना कि वह आपके साथ करें, वैसा ही रिश्ता आपको खुद के साथ कायम करना होता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड में यही फ्रीक्वेंसी प्रेषित होती है और कायनात ऐसे लोगों को आपके पास ले आती है जो आपसे प्रेम करते हैं। हम सभी को अक्सर एक ही परेशानी से गुजरना पड़ता है। हम सबकी एक ही समस्या होती है कि वह मुझे नहीं समझते, वह मुझे प्यार नहीं करते। पर क्या आप इस विज्ञान को समझते हैं? आपको पहले खुद को समझना होगा। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो सचमुच आपको समझते भी हैं और प्यार भी करते हैं। चार्ल्स हॉनेल के कथनानुसार प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तक भर लें, जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। हो सकता है खुद से प्रेम करने की बात आपको अटपटी सी लग रही हो, पर आप यह भी जान लें कि आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं ना, तो खुशी ही वापस पाते हैं और इस तरह से आप प्रेम की एक मिसाल बन जाते हैं। खुद से प्रेम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने पर आपको अच्छा महसूस होगा। इसी के विपरीत यदि आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो आपको बुरा महसूस होगा और ऐसे में आप ब्रह्मांड से आने वाले प्रेम को भी खुद तक आने से रोक देंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, बल्कि उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे आपको ज़्यादा मिलेंगी। आप तो बस प्रेम ही करें और प्रेम ही महसूस करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि सेहत का रहस्य क्या है और आपके जीवन में कैसे काम करेगा। इस पर डॉक्टर जॉन हैजलिन कहते हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का ही परिणाम है और हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। बीमारी या तनाव हमारे नकारात्मक विचार ही हैं। इन पर लगाम नहीं कसने की वजह से ये बढ़ते ही चले जाते हैं और छोटे से छोटे नकारात्मक विचार भी तनाव तथा बीमारी का कारण बन जाते हैं। आपने प्लासिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि प्लासिबो एक शक्कर की गोली होती है, यानी नकली दवा, और मरीजों को इसका पता भी नहीं होता है। उसे खाने के बाद मरीज एकदम सही हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का मस्तिष्क उपचार का एक बड़ा तत्व है। रोगी उसे आस्था के साथ असली दवाई समझकर खा लेता है और सही हो जाता है। इस बुक में रोंडा ने मॉरिस गुडमैन की कहानी को शामिल किया है, जो एक चमत्कारिक कहानी है। उन्हें चमत्कारी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। वह एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह घायल हो गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, चल नहीं सकेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। पर मॉरिस रहस्य से अनजान नहीं थे। वे जानते थे कि वह अंदरूनी शक्ति से हर उस चीज को पा सकते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि वह अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर तक जाएंगे, और यही हुआ। वह खुद अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर आ गए। ऐसा ही चमत्कारिक वाकया उनकी पत्नी कैथी गुडमैन का भी है। कैथी, जो कैंसर की बीमारी से बहुत ही परेशान थी, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया क्योंकि वह रहस्य को जान चुकी थी और अपने जीवन की मुश्किल को उन्होंने उपहार में बदल दिया। यदि आप भी अपनी किसी बीमारी को हराना चाहते हैं तो सेहतमंद विचार सोचें और ब्रह्मांड में सशक्त विचार प्रेषित करें। क्या आप जानते हैं
बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। कैथी ने नॉर्मन कजिन्स की कहानी की प्रेरणा से हंसी को अपने उपचार में शामिल किया था और वह हंसती रहती थी और उनकी अंदरूनी खुशी व प्रसन्नता ने मानो कमाल ही कर दिया और उनको जीवन दान मिला। आइए नॉर्मन की कहानी की भी चर्चा करते हैं। हो सकता है कि ये आपकी भी मदद कर सके। आप इसे अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों या परिजनों को भी ज़रूर सुनाएं जो किसी असाध्य बीमारी से परेशान है। हो सकता है ये उनके लिए भी एक वरदान साबित हो सके, जैसे कैथी के लिए हुई थी। नॉर्मन एक असाध्य रोग से ग्रसित थे। डॉक्टरों ने उनको बताया कि वह चंद महीनों के ही मेहमान हैं। नॉर्मन ने डॉक्टर की इस बात को सुनकर फैसला किया कि अब वह अपना इलाज खुद ही करेंगे। उन्होंने 3 महीनों तक मनोरंजन भरी फिल्में देखी, बस सारा दिन हंसते रहा करते थे। यकायक वह तंदुरुस्त होते चले गए। डॉक्टरों ने उनके इस निराले तरीके को एक चमत्कार की संज्ञा दी। आपने भी अक्सर मॉर्निंग वॉक पर जाते समय ठहाके लगाते लोगों की आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी। दरअसल हंसना एक योग है जो आपके भीतर घर कर रही बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आइए आज से ही हंसी को अपने स्वस्थ जीवन का हिस्सा बनाएं। लेखिका इस पुस्तक में और भी कई किस्से बताती हैं। उन्हें जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके किताब को ज़रूर सुनें। साइंस इस बात को साबित करता है कि हम हमेशा एक से नहीं रहते। हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है। फिर ऐसा क्यों होता है कि बीमारी एज इट इज कई सालों तक हमारे शरीर में रहती है? इसका जवाब यही है कि ये हमारे विचार ही तो हैं जो बीमारी को हमारे शरीर में जीवित रखते हैं। हमारे मस्तिष्क में ऐसी गजब की शक्ति होती है जो बस विचारों की सही सेटिंग से ही बीमारी को कुछ ही समय में ठीक कर सकती है। हमें बस इतना ही करना है कि बीमारी पर ध्यान केंद्रित न करते हुए सेहतमंद विचारों का खुशी से आह्वान करना है। पूर्णता के विचारों को सोचना है, क्योंकि अपूर्णता के विचार बीमारी, दुख और गरीबी को हमारे जीवन में लाते हैं। तो पूर्णता के विचार सोचें और कठोरता से इसका पालन भी करें। इसी प्रकार बुढ़ापे की भावनाएं भी हमारे दिमाग में ही होती हैं। अतः इस तरह के विचारों को अपने दिमाग में जगह न दें और आदर्श सेहत तथा चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर कहती हैं कि द सीक्रेट फिल्म जब रिलीज हुई तो उसके बाद उनके पास चमत्कारिक कहानियों की मानो बाढ़ ही आ गई थी, जहां लोगों ने पत्रों और ईमेल के माध्यम से उन्हें बताया कि कई लोग अपने सशक्त विचारों के बल पर चमत्कारिक रूप से बीमारियों से निजात पा चुके हैं। यह सचमुच प्रेरणादायक है ना? अतः निष्कर्ष यही है कि यदि आपको विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। तो अच्छी तरह दृढ़ सोच की तरंगे ब्रह्मांड में भेजते रहें। इसी तरह डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्द कहते हैं कि अब हम ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज एक ही फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलते रहना है और अवसर की फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है। ऐसा करने पर दुनिया में कुछ भी बदलना आसान हो जाएगा, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो या कोई और मुद्दा। यह एक विराट संभावना है और हमारे सम्मुख प्रकट होने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य। यही बात संसार के रहस्य में भी लागू होती है। हमारे संसार को बहुत सी बुराइयों ने घेरा हुआ है, जैसे नशीले पदार्थ, हिंसा, गरीबी, आतंकवाद और बीमारी। ये सब जड़ से खत्म हो जाए, इसलिए लोग अक्सर इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं और इसका कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता है। हमारी प्रवृत्ति यही है कि हम जिसे नहीं चाहते हैं ना, उसके खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं और आपको यकीन करना होगा कि ऐसा करने पर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर हम उसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जितना उन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती ही चली जाती हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है समान समान को आकर्षित करता है। इसके विपरीत क्रिया करें, शायद हल निकल आए। हमारा प्रतिरोध इसे और बढ़ा रहा है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी, पर यदि आप कोई शांति रैली का आयोजन करें तो मुझे जरूर आमंत्रित करें। उन्होंने ऐसा क्यों कहा?
इसके पीछे का राज अब आप समझ ही गए होंगे। दरअसल वह रहस्य को जानती थी और इसी कारण वह कई महान कार्य कर पाई। युद्ध विरोधी बनने के बजाय शांति समर्थक बने। आप अनायास ही शांति फैलाने में सफल हो जाएंगे। हम मीडिया को अक्सर दोष देते हैं, पर वह दरअसल वही दिखा रहे हैं जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यही तो सोच रहे हैं और हम यही बात भी कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि इस तरह तो हम अवेयर नहीं रह पाएंगे। अवेयर रहना एक बात है और हर समय वही सोचना और देखना, उस पर विचार विमर्श करना अलग बात। जाने अनजाने हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं उसका कारण भी बन रहे हैं। दुनिया की हर चीज, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक ही विचार के कारण उत्पन्न हुई है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान रखते हैं, उस घटना के भाव को अपने अस्तित्व में रखते हैं और उसे और अधिक बड़ा बनाते रहते हैं। यदि हम अपना दिमाग बुरी चीज या घटना से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर सकें, तो बुरी चीज अस्तित्व में रह ही नहीं जाएगी, है ना, और फिर गायब हो जाएगी। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो आपको शांति समर्थक बनना चाहिए। अगर आप भूख विरोधी हैं तो आप उनका समर्थन करें जिनके पास पर्याप्त भोजन है। अगर आप किसी राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बन जाएं। आपने यदि ध्यान दिया हो तो अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जनता का ध्यान उस पर ही केंद्रित होता है। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते समय ये ध्यान रखें कि ऐसा करने से आप समाज का अहित कर रहे हैं। आप नकारात्मकता पर ध्यान लगाकर उसे बढ़ा रहे हैं और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित भी कर रहे हैं। विश्वव्यापी कोई गंभीर समस्या के लिए भी आप खुद को कमजोर न समझें, क्योंकि आप असीम शक्ति के भंडार हैं। यह आपके विचारों की ही शक्ति है। जरा सोचिए, यदि सभी अपनी सकारात्मक विचारों का प्रयोग करें तो क्या कुछ हासिल या बदला नहीं जा सकता? न्यूज़ चैनल्स और अखबार हमें जो दे रहे हैं ना, वह हमारे विचारों का ही तो परिणाम है, न कि उनके विचारों का। और यह तभी बदल पाएगा जब संसार के सभी लोग सकारात्मक सोच रखेंगे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो असल में पाना चाहते हैं। नकारात्मक विचार हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं दे सकते, क्योंकि वह उत्पन्न भी तो अतीत में आए नकारात्मक विचारों के ही कारण है ना? कोई भी चीज सीमित नहीं है, ना तो संसाधन ना ही कुछ और। यह सिर्फ और सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार खोल लेंगे तो रचनात्मकता और प्रचुरता को उत्पन्न कर लेंगे और एक नए संसार का अनुभव करेंगे। यही संसार का रहस्य है। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं ना, सचमुच उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आपके सोचने की सीमा असीमित है। आप दूसरों के लिए जीवन नहीं गढ़ सकते, ना ही उनके लिए सोच सकते हैं। आप अपनी राय भी उन पर नहीं थोप सकते, तो दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। आप तो बस अपनी सकारात्मक सोच से अपने जीवन को एक नया आयाम दें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ सिखाते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम भी कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। जब हम चारों ओर देखते हैं और जो कुछ भी नजर आता है वह इस आइसबर्ग का एक ऊपरी हिस्सा है। यदि हम अपने हाथ की तरफ देखें तो यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आप उसमें ऊर्जा की तरंगों को स्पष्टता से देख पाएंगे। हम सभी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं, चाहे वह समुद्र हो या सितारा। डॉक्टर बेन जॉनसन के अनुसार हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है।
लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। ऑथर कहती हैं कि रहस्य खोजने के बाद भी वह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान और विज्ञान को भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। वो कहती हैं कि उन्होंने जो पाया वह बेहद ही आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों और उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं। इस दुनिया में इस समय बिताना बहुत ही रोमांचक है। आप और आपके विचार एक ऊर्जा मात्र हैं और कंपन करते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज एक ऊर्जा है और नियत फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो वह तरंगे ब्रह्मांड में पहुंचकर कंपन करने लगती हैं और इच्छा आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य एक ट्रांसमिशन टावर है और अपनी चुंबकीय शक्ति से अपनी मनचाही इच्छा को साकार कर लेता है। आपके भीतर इतनी ऊर्जा समाहित है कि यदि आपकी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए ना, तो लगभग 1 सप्ताह तक पूरे शहर में रोशनी की जा सकती है। जी हाँ, ऊर्जा का अपना अस्तित्व है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब यह है कि आप एक ऊर्जा हैं जो एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। आपका सच्चा सार, आपकी ऊर्जा हमेशा से ही थी और हमेशा रहेगी। आप अपने अस्तित्व के बाहर नहीं रह सकते। आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। आप नहीं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ना, इसी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला हुआ है। हर संभावना पहले से ही मौजूद है। अभी तक हुए सभी आविष्कार इसी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से आए हैं और भविष्य में जो आविष्कार होंगे वह भी यहीं से प्रकट होंगे। हर चीज आपकी चेतना में मौजूद है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप है। आप कोई मांस के टुकड़े नहीं हैं। आप एक आत्मा है। आप शाश्वत जीवन है जो खुद को प्रकट करता है। आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। जब हम यह जान चुके हैं कि हम ईश्वर का अंश मात्र हैं, तो सकारात्मक विचारों और वर्णावली के प्रयोग से अपने जीवन का निर्माण करने के लिए भी तैयार हैं। तो संकल्प करें, मैं पूर्ण हूँ, मैं आदर्श हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं उत्साहमय हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं सद्भावना पूर्ण हूँ और मैं खुश हूँ। अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। आपकी शक्ति आपके विचारों में है। दूसरे शब्दों में, याद रखने को याद रखें। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा कि आप इसे बनाना चाहेंगे। अन्य कोई इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। आपके पास अपने जीवन के ब्लैकबोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर प्राप्त है। आपको बस अच्छा महसूस करना है और अपनी भव्यता को गले लगाना है। अब वह काम करें जिसमें आप खुशी महसूस करें। यदि आपको ये पता ना होना कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तो ब्रह्मांड से पूछें, मेरी खुशी क्या है? जब आप समर्पण का भाव रखते हैं तो खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वही तो आप पा रहे हैं, है ना? रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति को जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उसे अपनी ओर उतना ही अधिक खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जो आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आप एक शक्ति बन जाएंगे, एक प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। लेखिका कहती हैं कि अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं, तो इसे कैसे प्रयोग करना है, यह चुनाव तो आपका ही होगा, है ना? मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पुस्तक का सार समझा पाने में मेरा प्रयास सफल रहा होगा। आप सभी से यह भी कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आपने किताब का सार और पॉडकास्ट सुन लिए हैं, पर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपनी द सीक्रेट बुक का ऑर्डर भी कर सकते हैं,
क्योंकि किताब की भी अपनी ही एक अलग ऊर्जा होती है जिससे आपको और अधिक जुड़ाव महसूस होगा। तो अपने जीवन को रहस्यमय तरीके से अभी से बदलने की शुरुआत करें। अगली बुक समरी में आप सभी से बहुत जल्द मिलूंगी। आप सभी से मिल रहे प्यार और सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वीडियो के अंत में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का ना मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।